नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का वीडियो नंबर सेकंड। इससे पहले फर्स्ट वीडियो बन चुका है, उसको आप टेलीग्राम चैनल पर लिंक दी गई है उसके माध्यम से, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और सामान्य अध्ययन का ये वीडियो आपकी एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीसीएस, लेखपाल, सुपरटेट सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से यूज़फुल है। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए। इमेज मैप सहित इसमें समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के ऊपर सामान्यतः मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति क्या कहलाती है। देखिए, जो ज्वालामुखी होता है यानी कि जो वोल्केनो होता है, तो उसके जो मुख पर जो कीप जैसी या गर्त जैसी जो गड्ढे जैसी आकृति होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेटर। ऑप्शन आपका डी सही होगा। देखिए, ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा होता है, जब ऊपर लावा के थ्रू लावा जब बाहर निकलता है तो यहाँ पर एक गड्ढे जैसी आकृति का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी सुसुप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, तो वहाँ पर एक तरह से झील बन जाती है। ठीक है, इसी झील को बोलते हैं क्रेटर झील। ठीक है, जब भी ज्वालामुखी शांत होता है तो उसका जो मुख होता है वो एक तरह से झील बन जाता है, वहाँ पर पानी भी भर जाता है, उसको बोलते हैं क्रेटर। राइट। इसका एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत में ही महाराष्ट्र राज्य में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। और लोनार झील क्रेटर झील का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो काल्डेरा होता है वो क्रेटर का एक विस्तृत रूप होता है, यानी कि क्रेटर झील जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको काल्डेरा बोला जाता है। राइट। देखिए, क्रेटर झील का एक और उदाहरण है, किसी भी तरह की अनियमित अव्यवस्थित आकृति भी हो सकती है क्रेटर की, जो कि ज्वालामुखी के मुख पर होती है। राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गोंडवाना लैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, अभी जितने भी महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, जितने भी महाद्वीप हैं, सबसे पहले एक ही महाद्वीप था और उसी से अलग होकर आज ये वर्तमान आकृति को प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले जो महाद्वीप था उसका नाम था, एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया में सभी महाद्वीप थे जो कि एक तरह से मिले हुए थे, लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप यानी कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर होते गए, तब वे वर्तमान स्थिति में बने। जो पेंजिया महाद्वीप था, ठीक है, पेंजिया महाद्वीप जो था वो दो भागों में विभाजित था। एक जो उत्तरी भाग होता था, ये जो पार्ट था इसको बोलते थे क्या, लॉरेशिया। और ये जो दक्षिणी भाग था इसको बोलते थे गोंडवाना। तो देखिए, जो लॉरेशिया भाग था पेंजिया का, उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया ये महाद्वीप थे। जबकि जो दक्षिणी भाग था पेंजिया का, जिसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, उसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप थे। तो ये सभी सम्मिलित थे तब। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गोंडवाना लैंड का भाग कौन नहीं था। तो देखिए, ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका लॉरेशिया का पार्ट है, जबकि बाकी सभी दक्षिणी भाग के हैं जो कि आपकी गोंडवाना लैंड के। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। गोंडवाना लैंड के भाग दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि दक्षिणी शब्द यहाँ से हटा दिया जाए तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर है। तो ये आपकी है यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में फ्रांस देश के पास है आल्प्स पर्वतमाला। इमेज में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा आपका यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप में फ्रांस के पास है आपका आल्प्स पर्वत। यहीं पर स्विट्जरलैंड भी, जर्मनी पास में ही है। तो ये आपका आल्प्स पर्वतमाला है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर है। तो ये आपका यूरोप में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो देखिए, मैप में देखिए, ये आपका न्यूजीलैंड का मैप है, और न्यूजीलैंड भी दो पार्ट में डिवाइड है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड।
तो दक्षिणी न्यूजीलैंड में ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका है दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पर है। ये आपका न्यूजीलैंड में है, और ये न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संसार की जो छत है वो कहा जाता है पामीर के पठार को, जिसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो देखिए जो पामीर का पठार है वो संसार की छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। हालांकि वो सबसे ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको संसार की छत कहा जाता है, और ये मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर है, ठीक है। और ये कई पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन स्थल भी है। इमेज में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये आपका है पामीर का पठार, जिसको संसार की छत बोलते हैं। और यहाँ पर कई पर्वत श्रेणियाँ हैं। इधर से देखिए एक पर्वत श्रेणी है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, और ये पीछे भी आपकी पर्वत श्रेणी है। तो इन सभी का जो मिलन स्थल है वो है पामीर का पठार। भारत के उत्तरी भाग में है, जम्मू कश्मीर के उत्तर में है पामीर का पठार, जिसको संसार की छत बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस महाद्वीप से भूमध्य, कर्क, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मैं दो क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। एक तो क्वेश्चन यही है जो आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इमेज में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें देखिए ये सबसे ऊपर है 23.5 डिग्री, और ये आपका 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिण, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये आपकी है कर्क रेखा, ये विषुवत यानी भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा। तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजर रही हैं। ये रेड कलर की जो लाइन है, देखिए ये जो रेड कलर की लाइन है ये आपकी रेखाएं। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीन में से एक भी रेखा नहीं गुजरती है। तो आपके सामने ही देखिए ग्रीन कलर में एक यूरोप महाद्वीप दिखाई दे रहा है। तो यूरोप महाद्वीप से ये तीन में से एक भी रेखा नहीं गुजरती है। जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, एशिया से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। लेकिन ये यूरोप है, इससे एक भी रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। जो प्रमुख तीन रेखाओं की बात की गई है इनमें से एक भी रेखा नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका, यानी अफ्रीका से तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है। देखिए पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में छोटी, बड़ी, मोटी या पतली घास पाई जाती है, और घास के अलग अलग नाम हैं। कुछ शीतकटिबंधीय घास है, कुछ उष्णकटिबंधीय है, और कुछ शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अमेरिका में जो मध्य अक्षांशीय घास के जो मैदान होते हैं उनको कहते हैं पंपास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए मैप में चलिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये पंपास लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो भी घास के मैदान हैं उनको पंपास कहते हैं। लेकिन सेम इसी प्रकार की जो घास है वो अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है तो उसको बोलते हैं प्रेरीज घास। ये आपकी यूरेशिया और एशिया, यानी कि यूरोप में भी और कुछ एशिया में भी, जिसको यूरेशिया बोल देते हैं, इसमें इस घास का नाम है स्टेपीज। इसी घास को दक्षिण अफ्रीका देश में वेल्ड कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा पंपास। लेकिन प्रेरी, वेल्ड, स्टेपीज जो कि अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये भी घास के मैदान है, लेकिन ये अन्य महाद्वीपों में है। आपसे पूछा गया है दक्षिण अमेरिका मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्न में से किस देश को शामिल नहीं किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये क्या है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए ये कोई विशेष हिस्सा नहीं है, ये कोई खास चीज नहीं है, केवल अफ्रीका महाद्वीप में कुछ देशों का एक संघ है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमाली प्रायद्वीप, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का एक तिकोना हुआ निकला हुआ भाग है। ये देखिए आपके सामने इमेज में, ये देखिए ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें जो कलर्ड पार्ट है ब्लू कलर का, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के नक्शे में जो सींग के आकार का, यानी कि हॉर्न, ये देखिए इस तरह से सींग के आकार का निकला हुआ है, ये आपका है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें कुछ देश हैं
उन देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया गया है, जिसमें जिबूती देश है, इथियोपिया देश है, इरिट्रिया देश है, सोमालिया देश है, लेकिन इसमें सूडान देश शामिल नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि सूडान देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बाकी जो ऑप्शन है ये तीनों देश शामिल होते हैं। अब और क्लोज देखिए इस मैप को, देखिए वही हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो केवल हॉर्न पार्ट है वो ये है। अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है इसमें देखिए सूडान है, इथोपिया है, ठीक है, ये सोमालिया दिया गया है। तो ये जो सींग जैसा जो हिस्सा है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न महाद्वीपों में किसमें कोई स्थल रूढ़ देश नहीं है, ठीक है। स्थल रूढ़ देश का क्या मतलब होता है, देखिए इसको इंग्लिश में लैंड लॉक बोलते हैं, लैंड लॉक कंट्री, या फिर हिंदी में स्थल रूढ़। इसका मतलब ये होता है कि इस देश के चारों तरफ कोई भी समुद्र नहीं है, इस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, इसको बोलते हैं स्थल रूढ़ देश। तो बताना है आपको कि निम्न महाद्वीपों में से कौन सा कोई भी स्थल रूढ़ देश नहीं है, जिसमें कोई भी स्थल रूढ़ देश नहीं है। तो इसका आंसर है जो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं है, आपको पता होगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख जो देश हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, और ये तीनों देश समुद्र से संपर्क में है, तो कोई भी वहाँ पर स्थल रूढ़ देश नहीं है। जबकि बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सभी में कोई ना कोई स्थल रूढ़ देश है। एक एग्जाम्पल के तहत देखिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसी की बात की गई है। तो इसमें देखिए कनाडा ये देश है, ये बीच वाला जो हिस्सा है वो अमेरिका का है, ये है मैक्सिको। तो इन तीनों देशों के आसपास देखिए ये समुद्र है, तो ये स्थल रूढ़ देश नहीं है। स्थल रूढ़ देश का एक प्रमुख उदाहरण, या दूसरे शब्दों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल रूढ़ देश, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो वह है कजाकिस्तान। देखिए ये मैप में आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये एशिया महाद्वीप का देश है कजाकिस्तान, ये एशिया के बिल्कुल बीच में है। आप देख सकते हैं कि इसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं है, ठीक है। तो ये आपका स्थल रूढ़ देश हो गया। तो इसी प्रकार के देशों को स्थल रूढ़ देश कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, सार्गेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है। देखिए सागर की बात की गई है और पूछा गया है कि वो कौन से महासागर में स्थित है या कौन से महासागर का एक हिस्सा है, ये बताना है आपको। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में भी पूछें तो किस हिस्सा है, तो वो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक क्षेत्र है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो विषुवत रेखीय धाराएं चलती हैं उसके भंवर से ये बना है, और इसमें एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसको बोलते हैं सारगैसम, ठीक है, सारगैसम। तो ये जो वनस्पति है या जो घास है वो समुद्र में तैरती रहती है, समुद्र में पाई जाती है, तो उसी के नाम पर उस समुद्र का नाम रख दिया है सारगैसो सागर। ये पूरा अटलांटिक महासागर के बीच में ही है। इमेज में देखिए, ये देखिए एस आकृति का है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में ये देखिए दिखा है सारगैसो सी, ये देखो लिखा है सारगैसो सी, तो यही आपका सारगैसो सागर है जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, और इसमें एक घास पाई जाती है सारगैसम, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इसके बीच में आपका अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सारगैसो सागर में है क्या, तो देखिए इसमें एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, 10वां प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम क्या है। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। देखिए पूरे समुद्र में जो जल होता है वो शांत नहीं होता है, वो इधर उधर मूव करता रहता है और समुद्री धाराओं के थ्रू मूव करता है। तो इन धाराओं को महासागरीय धारा बोलते हैं, और उन्हीं महासागरीय धाराओं में एक बहुत प्रसिद्ध धारा है जिसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, हॉट और कोल्ड। कुछ गर्म धाराएं होती हैं और कुछ ठंडी धाराएं होती हैं। गर्म धाराओं का मतलब उनका जल गर्म होता है सामान्यतः, और ठंडी धाराओं का मतलब होता है उनका जल ठंडा होता है। तो गल्फ स्ट्रीम एक ऐसी धारा है जो कि फ्लोरिडा, जो कि उत्तरी अमेरिका का तट है, तो फ्लोरिडा की जो धारा है जब एंटलीज धारा के साथ आगे बढ़ती है तो उसको गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है, और ये अंततः यूरोप महाद्वीप तक पहुंचती है। मैप में देखिए आपको समझ में आएगा, ये देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो फ्लोरिडा जो तट है यहाँ से ये पूरी गल्फ स्ट्रीम धारा चलती है, गर्म धारा है, और ये यूरोप के तट तक पहुंचती है। यूरोप का जो पश्चिमी तट है यहाँ पर पहुंचती है, आगे इसकी एक शाखा जाती है, एक शाखा इधर जाती है,
तो यूरोप का पूरा पश्चिमी जो भाग है वो गर्म गल्फ स्ट्रीम के संपर्क में आता है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से गर्मी का प्रभाव होता है और सर्दियों में यहाँ के लोगों को बहुत ही राहत मिलती है। यूरोप का कंबल भी कहा जाता है इस गल्फ स्ट्रीम धारा को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक समुद्री धारा है जो कि गर्म धारा है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से यूरोप तक जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10th क्वेश्चन का आंसर आप समझ में आ गया होगा कि गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पर करंट अफेयर नहीं, जीएस के क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आपको। करंट अफेयर की वीडियो आपको सुबह मिलती है, तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन ही क्यों सेलेक्ट किए। देखिए अभी कुछ वीडियो में, आगे की कुछ वीडियो में 4, 5 या 6 जो भी वीडियोज होंगी उनमें हम 10 क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसको पसंद करते हैं, वीडियोस को लाइक करते, शेयर करते। ज़्यादा अगर वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, वीडियो बहुत देखा जाएगा, लोग पसंद करेंगे स्टूडेंट्स को हमारी वीडियोस के समझाने के तरीके से और पढ़ाने के तरीके से, मैप इमेज के थ्रू पढ़ाने से जो लाभ होगा। तो आई होप आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और आगे वीडियो को और भी फॉरवर्ड करेंगे, तो हमारा जो उत्साह है और बढ़ेगा। तो हम आगे 10 की जगह 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन भी लाएंगे आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो आगे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ के ही मिलेंगे, फिलहाल में हम 10 क्वेश्चन ही सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज की क्विज का सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और आज का आंसर भी दीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए और द जीएस प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ऐप पर सर्च कीजिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।